बोली सियावल रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियरम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। बालाजी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, कोरोना रूपी अंधकार जो समस्त देश भारत राष्ट्र में वह विश्व में छाया हुआ है, उसको मिटाने में बालाजी महाराज हमारी सहाय करें। इसी निमित्त श्री बालाजी मंदिर रोड पर रामायण पाठ अनुष्ठान चल रहा है। आइए रामायण पाठ में कल जहाँ पर वाणी को विराम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। बोलिए बालाजी महाराज की जय। कही सुनई अस अधम नर गिर से मोहि पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख जानी झूठ नहीं साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते और सुनते हैं। अगध अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मने लागी। लंपट कपटी कुटुल विशेषी सपने हूँ सत संभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यक्ति को जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असंबत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन और नैन भीना राम रूप दे कई किमि दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वो बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखें। जिनके अगुण ने सगुण विवेका जल पई कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई तिन्हीं कहत कछु अचटित नाई। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगंट बातें बका करते हैं, जो हरि की माया के बस होकर जगत में जग जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है।
बातुल भूत विवश मतवारे, तैने बोलई बचन विचारे। जिन्हें कृत महामोह मद माना, तिन्हें कर कहा करही नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, संतिपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रमितम रवि कर वचन राम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों की भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगु नहीं अग नहीं कछु भेदा, गावई मुनि प्राण बोध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि प्राण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वह भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमित मर पतंगा, तही किम कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुन विराज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वह स्वभाव से प्रकाश रूप और सर्वयुक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान रूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हरस, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। भक्तों, अगर प्रभु राम जी की कृपा चाहिए,
हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अंता ये सभी हमसे दूर रहें। तो हमें शाम के समय सोने से पूर्व इस दुआ का 7 बार उच्चारण करना चाहिए। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमत अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना सियाराम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश विद प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नायऊ मात। जो प्राण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वह ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझाऊं अज्ञानी प्रभु पर मोहे धरई जड़ प्राणी। जता गगन घन पटल निहारी जा पाऊं भान कही को वचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वह मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल शशि तही के भाई। उमा राम विषय असमोहा नवतम धूम धुरी जिम सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सिंहोना दिखना। आकाश जैसे निर्बल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पत सोई। विषय इंद्रियां इंद्रियों के देवता और जीवात्मा यह सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवता से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीव आत्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया भाषि सत्य इव मोह साया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है।
रजत सीप महु भास जिमी जता भानु कर वारी जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न लाई भ्रम न सकई कोई टारी। अर्थात जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। अहि विद जग हरि आसिरत रही यद्यपि असत्य देत दुख ऐहि जो सपने सिर काटे कोई बिन जागे ने दूर दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा मत अनुमानु निगम अस गावा। भक्तों, चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट क्यों ना हो, अगर हम इस दोहा को 11 बार प्रातः काल जाप करें तो अवश्य आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा मत अनुमान निगम अस गावा। प्रातःकाल 11 बार इसका पाठ करें, निश्चित आपके सभी कष्टों प्रभु राघवेंद्र सरकार हरण करेंगे। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिन करम करहि वेद नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बड़े जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथों के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा ग्रही प्राण बिनु वास अशेषा। अस सब भात अलोक करनी महिमा जासु जाई न बरनी। वह बिना ही शरीर तपचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जय इम गावई वेद बुद्ध जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशल पत भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ जी नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जत अवलोकी जासु नाम बल करऊं बिसोई।
सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम नर के ही, जन्म अनेक रचित अग देहि। सादर सुमरन जय नर करही, भव बारिद गोपत एव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वह तो संसार रूपी समुद्र की गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तय भ्रम अत अभिहित तब वाणी। अस संशय आनत डर उन्माई, ज्ञान ब्राग सकल गुण जाई। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। आइए भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भक्तों, हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। बोले बालाजी महाराज की जय। और किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर कॉल करें। हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बोलिए उमापति महादेव की जय, गुरुदेव महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सियावल